से। भगवान विष्णु जी ऊपर से ऊपर से हाँ, हो गया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। टाइम चालू हो गया ना, सिम कर दिया। चलिए फूल लीजिए, सब लोग फूल लीजिए, भगवान की कथा सुनिए। आप भी फूल लीजिए। आइए हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, फिर कथा चालू करते हैं। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके 50वें शादी के सालगिरह के अवसर 48वें शादी के सालगिरह के अवसर पे हम लोग भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर सौनक आदि ऋषियों ने बैठ करके 88,000 ऋषियों ने विचार कर रहे हैं कि कलयुग के मनुष्यों के लिए कौन सा उपाय बताया जाए जिससे कि मेहनत कम करनी पड़े, पुण्य ज्यादा मिले और सबके घरों में सुख शांति बनी रहे, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा दान है, ऐसी कौन सी पूजा है जिसको करने से मनुष्यों के जीवन में भगवान की कृपा हमेशा हमेशा मिली रहे। ऐसे बैठ करके सभी लोग नैमिषारण्य में विचार कर रहे थे और उनको कोई उपाय नहीं समझ में आया। तो उन्होंने श्री सूत जी महाराज का आह्वान किया है और श्री सूत जी महाराज उस धर्म सभा में जहाँ पर सनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि बैठ करके विचार कर रहे थे, वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। तब सभी ऋषियों ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, आप तो व्यास जी के शिष्य हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि हम लोग कलयुग के मनुष्यों के लिए ऐसा कौन सा पूजा पाठ है, ऐसा कौन सा धर्म है जो बता दें और एक बार वो मनुष्य उनके घर पे वो पूजा हो जाए तो हमेशा हमेशा भगवान की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे, आप उनको बताएं। तो कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, आपको उसके लिए एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है कि नारद जी के मन में विचार आया कि चलो आज हम समस्त लोगों में घूमने के लिए चलते हैं। घूमते घूमते वो लोग नैमिषारण्य पहुंचते हैं और फिर पूरे भारत में नारद जी ने भ्रमण किया है। भ्रमण करते करते धरती पर आए और यहाँ पर सभी मनुष्यों का हाल चाल नारद जी ने पूछा तो धरती पर एक भी मनुष्य उनको प्रसन्न नहीं मिला। आज नारद जी बड़े दुखी हुए कि हमने गणेश लोग गए हैं, माता देवी लोग गए हैं, स्वर्ग वैकुंठ सभी जगह सब लोग प्रसन्न है, वहां कोई दुखी नहीं है और धरती का मनुष्य आज एक भी प्रसन्न नहीं है, सब के सब दुखी हैं, क्या कारण है। नारद जी को कोई उपाय समझ में नहीं आया तो सीधे वो वैकुंठ लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं। जाकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप ही बताइए, आज हम समस्त लोगों में घूमने के लिए गए और घूमते घूमते धरती पर भी गए, वहां जाकर के देखा है जितने भी मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लिए हुए हैं, सब अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, हे भगवान, यदि हमारे ऊपर आप थोड़ी भी कृपा रखते हैं तो आप बतलाइए कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पूजा पाठ है, ऐसा कौन सा दान है जिसको करने से प्रभु आपकी कृपा उनके परिवार पर बनी रहे, आप हमको वो उपाय बताएं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है नारद जी, आज आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, परंतु विचार किया कि कहां पर ये बताया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुन सकें। तो कहते हैं कि सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप हमको आदेश दे दीजिए और हम जाते हैं और अभी धरती पर भ्रमण करके आते हैं, जो बढ़िया जगह होगा आपको बताते हैं। तो भगवान से आदेश लेकर के सुदर्शन जी महाराज वहां से निकले हैं, पूरी धरती पर भ्रमण किया है और घूमते घूमते वह नैमिषारण्य पहुंचते हैं। तो वहां क्या देखा कि सनकादिक ऋषियों का एक दिव्य आश्रम है, वहां पर 88,000 ऋषि हमेशा वास करते हैं। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान यहाँ पर आकर के कथा को बताएं। तो एक साथ यहाँ पर 88,000 साधु संत हमेशा रहते हैं, वो लोग भी इसको सुन लेंगे और वैकुंठ में सुनाएंगे तो खाली भगवान सुनाएंगे और नारद जी सुनेंगे और इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, पूरे संसार में लोग कैसे जानेंगे। तो सुदर्शन जी जाकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप धरती पर एक ऐसा पवित्र स्थान है नैमिषारण्य, नाम सुने कि नहीं? नहीं जानते।
ये लखनऊ के पास में एक सीतापुर जिला है, वहीं की ये कथा है, वहीं पर ये जगह है, वहीं पर भगवान विष्णु ने आकर के ये कथा को सुनाई है। नैमिषारण्य सीतापुर जिला है, लखनऊ के पास में ही है। तो वहां पर भगवान का सनकादिक ऋषियों का दिव्य आश्रम देकर के सुदर्शन जी महाराज भगवान को संदेशा दिया कि प्रभु आपके लिए नैमिषारण्य वहीं पर बताइए, क्योंकि आपके साथ है, हम लोगों के साथ में 88,000 ऋषि और सुन लेंगे, क्योंकि पहले जमाने में टीवी इंटरनेट नहीं था कि भगवान लाइव करेंगे, सब लोग अपने अपने घर में सुन के एक बार अपनी पूजा घर पे कर लेगा, सबके घर में सुख शांति बन जाएगी। तो खाली ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को इकट्ठा करके बताया जाए, वही एक रास्ता था। तो वहां पर 88,000 ऋषि पहले से रहते थे। तो भगवान से नारद जी ने प्रार्थना की, सुदर्शन जी ने प्रार्थना की और भगवान आज धरती पर आए हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो नैमिषारण्य भगवान पहुंचते हैं, तो वहां 88,000 जो ऋषि थे सब लोग खड़े हो गए। खड़े होकर के भगवान को प्रणाम किया, भगवान का पूजन किया। फिर भगवान को बढ़िया सा सिंहासन लगाया गया, वहां पर विराजमान कराया गया। और सबसे पहले कथा सुनने के लिए नारद जी आगे बैठे हुए हैं। नारद जी के बाद में सनकादिक ऋषि और 88,000 ऋषि और सब लोग एक लाइन से बैठ गए। तो नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप जो बताने जा रहे हैं संसार वाले उसको किस नाम से जानेंगे? तो भगवान ने कहा कि उसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा होगा। फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु उसमें पूजन सामग्री क्या लगेगी? भगवान ने कहा कि पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री ले लेना, और गेहूं का चूर्ण ना मिले तो साठी का चूर्ण ले लेना और भक्षण युक्त पदार्थ बना लेना, और हो सके तो आप 56 प्रकार का भोग बना के भगवान को लगाइए। जिस दिन भगवान की पूजा आप रखिए, 56 प्रकार का भोग भगवान नारायण को बहुत पसंद है। पूरा पकवान बनाकर के पूरा थाली सजाइए उनके सामने। तो भगवान ने कहा कि जिसके पास जो व्यवस्था है उस हिसाब से भगवान का भोजन प्रसाद बनाए। और फिर इसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा है। व्रत का विशेष महत्व होता है, इसमें सुबह से शाम तक व्रत रखिए और ये कथा शाम को सुनी जाती है, तभी सत्यनारायण व्रत कथा हुई। जो दिन में सुनते हैं उनकी सत्यनारायण कथा हुई। और भगवान ने सत्यनारायण व्रत कथा बताई थी। व्रत को लोग हटा के खाली कथा सुन लेते हैं। व्रत का भी विशेष महत्व है इसमें कि शाम के समय सुने और अकेले नहीं सुने, भाई बंधु पड़ोसियों को सबको बुलाए, ज्यादा से ज्यादा लोग को, क्योंकि ये कथा सुनने से अब तक के जितने पाप हैं सारे नष्ट हो जाते हैं, और आपके माध्यम से जितने लोग और सुने उनके भी सारे पाप कट जाएं, तो उसका भी पुण्य आपको मिल जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला करके कथा को सुनाएं। जब कथा को हो जाए तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बाकी जितने लोग को बुलाए हैं भोजन की व्यवस्था है तो भोजन कराएं, नहीं तो उनको चना में प्रसाद दें, और सबको प्रसाद मिल जाए। तो जो मुख्य यजमान कथा सुनते हैं बाद में उनको भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद बाकी जो समय और बचा है उसमें भगवान का उस दिन भजन कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए उस दिन समय को बिताना चाहिए। इस नियम के साथ जो भी मनुष्य करेगा, संसार की सब प्रकार की सुख सुविधा भगवान उसको प्रदान कर देते हैं, और अंत में वो मनुष्य परम धाम को जाता है। नरक की यातना जीवन में कभी नहीं करनी पड़ती है। और जब तक जीवन रहेगा आप जो भी मन में विचार बनाएंगे, सारी व्यवस्था करने की उनकी जिम्मेदारी है, वो पूरा कर देते हैं। आप खाली मन में प्लान करिए, वो काम को आगे आपके कर देंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान का नाम दीजिए। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज द्वितीय अध्याय। और दूसरे अध्याय में कहते हैं कि हमको और आगे की कथा बताएं। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान कहते हैं आप ध्यान से सुनिए। एक काशीपुरी नगरी है जहां पर एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण बड़ा गरीब है। वह प्रतिदिन 5 घरों में भिक्षा मांगता था। उसको धन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो खाली पेट ही सो जाता था, कभी छठे घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। और उसके अंदर एक विशेष गुण था कि उसको कोई जो दान करता है उसको खूब आशीर्वाद देता है। जो कोई उसका अपमान कर दे कि आप तगड़े तंदुरुस्त हो, कहीं मांगने नहीं जाते, नौकरी नहीं करते हो, क्यों मांगने आ जाते हो, तो कभी क्रोध नहीं करता था, हमेशा प्रसन्न रहता था। उनको भी आशीर्वाद दे करके हंस करके आगे बढ़ जाता था, कभी गुस्सा नहीं करता था। और कोई कुछ और भी बोल दे तो इस मोबाइल वाइब्रेशन में करके अच्छे लोग बताते रहो जिसको जो चाहिए। चलिए बैठ जाओ। तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमको और आगे बताएं। दूसरा भी मोबाइल फोन बोल रहा था, बार-बार सुन लो। वाइब्रेशन में करके
और किचन में भी थोड़ा किचन में ज्यादा खटपट नहीं करेंगे, आधा घंटा मौका दे देंगे थोड़ा सा। चलिए, एक जगह ऐसे पूजा कर रहे थे, हर अध्याय में सीटी बज रही थी, कहीं मिक्सी चला दे, कहीं सीटी बजा दे, कहीं मोबाइल बज जाए, पूरी कथा में रिकॉर्ड हुआ। चलिए, तो आश्री द्वितीय अध्याय हम और दूसरे अध्याय में कहते हैं कि नारद जी से भगवान से प्रार्थना की कि आप हमको आगे की कथा बताएं। कहते हैं वो सतानंद ब्राह्मण काशीपुरी नगरी में रहता था, बड़ा गरीब था, प्रतिदिन 5 गुरु में भिक्षा मांगता है, मिल गया तो आने तो ठीक है, नहीं तो खाली पेट जल पी करके सो जाता था, कभी आगे भिक्षा छठे घर में नहीं मांगने जाता था, और कोई इसका अपमान करते तब भी वो कभी दुखी नहीं होता था, हमेशा खुश रहता था, और न उसके पास रहने के लिए घर है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न खाने की कोई व्यवस्था है, फिर भी भगवान का खूब भजन करता है, खूब खुश रहता है कि भगवान ने जितना दिया है उतना ही बहुत है, हाथ पांव सब शरीर तो मजबूत दिया है, और यहाँ संसार को भगवान कितना क्या क्या दे दिया, फिर भी वो शांति है कि हमको और आगे चाहिए। और ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, रहने के लिए झोपड़ी है और अन्न का एक दाना नहीं है, मांगता है तभी खाता है, परंतु भगवान का खूब भजन करता, खूब खुश रहता, जितना दिया उसी में वो प्रसन्न है। और जो मनुष्य ऐसा करता है जितना दिए भगवान उतना भी प्रसन्न रहिए तो भगवान उसको और देते हैं, और जितना दिए उतना ज्यादा दुखी रहोगे तो एक दिन सही से दुखी कर देते हैं। इसलिए भगवान को बार बार प्रणाम करते रहिए, जितना आपके नसीब में जो कर्म करके आए हैं उसका फल आपको उतना मिल रहा है, और आगे अच्छा कर्म करिए और देंगे भगवान, कर्म का ही फल भगवान देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को भगवान ने बार बार समझाया कि खाली हम कर्म का फल देते हैं, आपने अच्छे कर्म करके आए हैं तो आपको अच्छा अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, आपने कुछ गड़बड़ किया है तो आपके साथ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान खाली कर्म का फल देते हैं, कर्म करिए फल लेते जाइए आप। तो ब्राह्मण भी कोई ऐसा कर्म किया होगा जिससे गरीबी का वास है घर में, और एक दिन की बात है कि ब्राह्मण देवता आज बड़े दुखी हुई है, कोई भिक्षा में नहीं मिला, और भगवान के गुण पर भगवान एक दिन रिझ गए, क्योंकि संसार में जो काम क्रोध मद और लोभ बनाए हैं भगवान, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके पास ये 4 अवगुण ना आ जाए। ज्यादा धन आ जाए तभी अहंकार मद आ ही जाता है, कोई बड़े पद पे अधिकारी बन जाइए या कोई पद मिल जाए तभी अहंकार आ जाता है, और लोभ कहीं सोना चांदी गिरा हो, गड्डी नोट गिरी हो तो चाहे जितना बड़ा सेठ हो जरूर उठा के पॉकेट में डाल देगा, तो लोभ भी रहता है सबके अंदर, काम भाव भी रहता है और मोह भी रहता है। तो वो ब्राह्मण के पास क्रोध नहीं आता था, क्रोध पर उन्होंने विजय पा लिया है। 3-4 अवगुणों में कोई पर भी आप विजय पा लिए, आप लालची नहीं है, क्रोधी नहीं है, मोही नहीं है, तो भगवान उसके दर्शन करने के लिए बैकुंठ से खुद आते हैं कि कौन सा महापुरुष है जो हमारे इस माया रूपी जंजाल से बच गया। तो आज भगवान की इच्छा हुई कि चलो उस ब्राह्मण के दर्शन करके आते हैं। आज काशीपुरी पे भगवान स्वयं एक साधु का वेश बनाया, और आज सतानंद के घर पर भगवान स्वयं जाते हैं, जाकर के कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतिदिन नगर में घूमते रहते हैं, आपने कोई संकल्प लिया है कि इतना दिन तक भिक्षा मांग करके खाएंगे या कोई आपकी मजबूरी है? तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारे पास है कमाने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हम मजबूरी में भिक्षा मांगते हैं, यदि कोई इसका उपाय जानते हो कि हमको भिक्षा ना मांगनी पड़े, जैसे संसार के लोग सब लोग रहते हैं वैसे हम भी घर में रहना चाहते हैं सुख शांति से, तो मुनिवर आप हमको जरूर बताएं। तो भगवान ने कहा कि एक सत्यनारायण भगवान की कथा है जो मन वांछित फल देती है, जो भी आप मन में इच्छा करके इस कथा को श्रवण करेंगे समस्त मनोकामना भगवान आपकी स्वयं पूरा कर देते हैं, परंतु नियम आपको पार लगाना है। जो नियम बताया गया है कि सुबह से शाम तक व्रत रखिए और शाम के समय सुनिए, और अकेले मत सुनिए, भाई बंधु मित्रों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला करके सुनाइए, और जब कथा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन कराना है, जितने लोग को बुलाए हैं सबको भोजन पानी की व्यवस्था है तो भोजन पानी कराइए, जो मुख्य यजमान है वो बाद में भोजन पानी करिए, सबको भोजन प्रसाद मिल जाए। और एक नियम और होता है, जब तक नहीं सोते हैं, जिस दिन कथा सुनते हैं तब तक भगवान के नाम को लेते रहना होता है, मन में ही जाए लेते रहे, नहीं भजन कीर्तन की व्यवस्था कर ले, घर पे खूब बढ़िया भजन करें उस दिन। तो जो संसार की चीज आप चाहेंगे सब भगवान दे देंगे, खाली नियम आपको पार लगाना है, आप कभी भी एक दिन जीवन में कर सकते हैं। तो भगवान ने पूरा उपाय उनको भी बताया है, और भगवान के सामने सतानंद ने संकल्प लिया कि इस व्रत को हम कल ही करेंगे, और भगवान थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हो गए, वैकुंठ चले गए। रात का समय हुआ है, सतानंद सोने के लिए गया तो उसको नींद ही नहीं आ रही है। उसने सोचा कि हमने भगवान के सामने संकल्प लिया है पूजन करेंगे, परंतु करेंगे कैसे, खाने तक की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, कहाँ से फल खरीदेंगे, कहाँ से फूल प्रसाद, ब्राह्मण को कहाँ दक्षिणा देंगे। पूरी रात भगवान से रोता रहा, प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान आपकी पूजा कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, और चाहे गरीब आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, जब तक भगवान खुद नहीं चाहते तब तक उसकी पूजा नहीं कर सकता है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक आदमी 92 साल के हो गए थे, उन्होंने कभी कथा सुनी ही नहीं थी जीवन में, धन की कोई कमी नहीं है, 10 फैक्ट्रियां हैं, आलीशान बंगला है, सब चीज है, परंतु भगवान की कृपा नहीं हुई थी, कभी सुने ही नहीं थे कथा हो। तो जब तक भगवान खुद नहीं चाहे तब तक उनकी कथा आपको मिल नहीं सकती है। तो उसी तरह भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी
हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं और वो आपको सुनाना होगा। जैसे मर्जी हम 5 घर में भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे और ये कल व्यवस्था हमको आप करा देना, अपनी कथा हमारे माध्यम से अपने हाथ से हमारे आप करवा लीजिए अपनी पूजा। पूरा रात भगवान से रोता रहा, सुबह उठा है 5 घर में भिक्षा मांगने के लिए गया तो भगवान ने 5 घर में ही इतना ज्यादा दान दिला दिया कि आज पूजन सामग्री भी सारी आ गई और भोजन भंडारे की भी व्यवस्था हो गई। तब तो ब्राह्मण आज भगवान को बारंबार प्रणाम करता है कि हे भगवान, प्रतिदिन हम इस नगर में भिक्षा मांगने के लिए आते थे, यहीं पर कई दिनों तक खाली वापस चले जाते थे। आज आपने इतनी कृपा कर दी कि आज पूजा का सामग्री भी आ जाएगा और भंडारा भी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आदि सामग्री खरीदा है और सुबह से शाम तक व्रत रखा। शाम के समय भाई बंधु पड़ोसियों को सबको बुलाया है, बुला करके भगवान की कथा को सुना है। कथा सुनने के बाद एक नियम होता है कि कथा कभी भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा सुनने के बाद कुछ न कुछ चढ़ाया जाता है। तो आज ब्राह्मण सोच रहा है कि हमने कथा तो सुन ली परंतु भगवान को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान जिसको कुछ नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ भगवान सबको देते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं दिया। तो सोचा कि हम चढ़ाएं क्या भगवान को, क्योंकि फल फूल प्रसाद तो हम नगर वालों से मांग करके लाए हैं, उससे खरीदे हैं। तो भगवान से कहता है प्रभु हमारे पास गरीबी है, वही हम आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। जिसको कुछ नहीं देते उसके पास गरीबी जरूर देते हैं। भगवान ऐसा है नहीं कि जिसको कुछ नहीं दिया हो, धन नहीं दिए तो गरीबी जरूर दिए हैं। तो कहा कि हे भगवान, देने के लिए हमारे पास हमारी गरीबी ही है, हम आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और भगवान प्रसन्न हो गए। चलो कुछ तो दिया हमको, गरीबी ही भगवान ने ले लिया। और अगले दिन 5 घर में जैसे भिक्षा मांगने के लिए गया है, भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का भेष बना करके उसको कहीं से इतना दान दिया कि जिससे रहने खाने की सारी व्यवस्था ब्राह्मण ने बना लिया और अंत में सब प्रकार की सुख होकर के वो वैकुंठ लोक को ब्राह्मण जाता है। कहते हैं उस ब्राह्मण की कथा सुनने के बाद और किसने कथा को कहां पर हुई है, कहां किसने सुना है। कहते हैं उसी नगर में एक लकड़हारा भी रहता था और भी बड़ा गरीब आदमी था। उसका नियम था कि प्रतिदिन सुबह उठता है, लकड़ियां बेचता है, लकड़ियां बिक जाए तो भोजन पानी करता है। जिस दिन व्यापार नहीं हो खाली पेट वो भी सो जाता था। उसके पास भी गरीबी थी, क्योंकि गरीबों के पास बैलेंस नहीं होता, हर दिन काम करता है, कमाता है, तभी खाता है। तो भी जिस दिन धंधा पानी हो जाए, बच्चों के लिए आटा चावल दाल खरीद कर खिलाए, और जिस दिन नहीं हो उस दिन खाली आता है, पानी पेट के फल वगैरह जंगली फल वगैरह खा करके बिता दे वो लोग। तो भी बड़ा दुखी रहता था। एक दिन की बात है, लकड़ी बेचते बेचते सुबह से शाम हो गई। आज उसको रास्ते में बड़ी जोर से भूख लगी है। उसके पास पैसे नहीं था कि कुछ दुकान से खरीद करके खा सके। आज बड़ा दुखी हुआ तो रास्ते में एक ब्राह्मण का घर दिखाई पड़ा है। सोचा चलो वहां मांग करके देखते हैं, कुछ मिल गया तो जलपान कर लेंगे, नहीं हर इच्छा नारायण की जैसी इनकी मर्जी होगी वैसे वो करेंगे। तो वहां पर गया कुछ मांगने के लिए। क्या देखा, ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन घर पर कर रहे थे। तो लकड़हारा लकड़ियों को घर के बाहर रखा और जाकर के पूजा में सम्मिलित हो गया। भगवान की कथा का श्रवण पान किया है। जब कथा समाप्त हो गई तो ब्राह्मण से लकड़हारा पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने भाव से आज शाम के समय कौन सा पूजा कर रहे हैं और ये पूजा करने से क्या फल मिलता है इसका, वो भी हमको आप बताएं। तो कहते हैं कि ये कथा मन वांछित फल देती है। जो भी मन में आप इच्छा करके इस कथा को सुनेंगे और नियम पूर्वक करेंगे, सब मनोकामना भगवान स्वयं उसकी पूरा कर देते हैं। तो कहता है कि हे लकड़हारा, पहले मैं भी इस नगर का सबसे गरीब आदमी था, हमारे पास रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बार हमारे घर पर कोई संत महापुरुष पधारे थे, उन्होंने इस कथा की महिमा को बताया है और क्या विधि होता है, क्या नियम होता है, हमने एक बार किया और पहली बार में भगवान ने हमको इतना धन दे दिया कि आज ये रहने खाने का घर जो महल जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, सब भगवान का पूजन करते करते मिला है। तब से हम हर महीने एक बार घर पर भगवान का पूजन जरूर कर लेते हैं अपने से ही। तब तो आज लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान को कथा को सुना और फिर पूरा विधि उपाय पूछ करके लकड़हारा भी घर आया। उसने भी कहा कि हे भगवान जी, इस कथा को हम भी करेंगे, क्योंकि हमारे घर पर भी गरीबी का निवास हो गया है, हमारे यहाँ भी लक्ष्मी नारायण की कृपा हो और हमारे यहाँ भी धन बढ़ जाए। जिसके घर में लक्ष्मी की कृपा हो जाए अपने आप दरिद्रता भाग जाती है। दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों सगी बहन है। जहाँ दरिद्रता जाती है वहाँ लक्ष्मी नहीं जाती है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ दरिद्रता नहीं घुसेगी, वो निकल के भाग जाती है। तो उसने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण के ऊपर कृपा की वैसे कल हम भी अपने घर पर पूजा करना चाहते हैं, प्रभु हमारे परिवार पर भी आप कृपा करिए। तो अगले दिन लकड़हारा भी नगर में, जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, इस नगर में लकड़ी बेचने के लिए गया है। लकड़ियों का दाम प्रतिदिन से 4 गुना ज्यादा मिला है। तब तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान के पूजन के लिए बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सामग्री लेकर के आया। सुबह से शाम तक व्रत रखा। शाम के समय भाई बंधु पड़ोसियों को सबको बुलाया है। बुला करके भाव से भगवान का खूब विधि विधान से पूजन किया और भगवान से वो भी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारे घर पे भी गरीबी का निवास हो गया। जैसे आपने उस ब्राह्मण के ऊपर कृपा की सतानंद के ऊपर, वैसे हमारे ऊपर भी कीजिए कृपा और हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ भी खाली गरीबी ही हम आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। और वो भी उस पूजा से भगवान संतुष्ट हो गए। अगले दिन वो भी
व्यापार करने के लिए जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे नगर में गया है। भगवान ने उसको भी बहुत सा धन दिला देता है, जिससे रहने खाने की सारी व्यवस्था को बना लिया है और सब प्रकार की सुख सुविधा भोग करके अंत में वो भी परम धाम को जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आदत अध्याया जो बोलो तो सब निकाल बोलो। आश्रय चतुर्थोध्याय और आपने पूरा दुनिया में दर्श हो गई थी। आश्रय पंचमो अध्याय और पांचवें अध्याय में कहते हैं, चौथे आधे तीसरे अध्याय में कहते हैं कि अब हमको आगे की कथा सुनाए। तो आगे की कथा में कहते हैं कि एक पहले जमाने में उल्कामकु नाम का राजा है। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और वो भी सती और सावित्री है। राजा का नियम है कि प्रतिदिन वह अपने घर पर पूजन पाठ करता है। राजा के पास हजारों नौकर सेवक सेविका है, परंतु भगवान का जो मंदिर बनाया है अपने घर में, भगवान की सेवा अपने हाथ से ही करता है। चाहे पत्नी करे चाहे पति करे, उसमें सेवकों की सेवा नहीं लेता था। अपने काम के लिए भले कुछ करे, परंतु भगवान के लिए दिया धर्मा किसी को नहीं बोलेगा कि आप धुल के लाके हमको दीजिए। मंदिर में पोछा मारना वो खुद से ही करना है। भगवान को फूल माला सेवा अपने हाथ से ही करना है। राजा इसे करता है। और कलयुग में थोड़ा भी धन आ जाए तो सोचता है कि भगवान को खाली हाथ जोड़ के दिया, घर वाले सब जला दे, हम दूर से नमस्कार कर लें। इसीलिए भगवान नहीं देते हैं। जिसके पास नहीं दिया वो स्वयं से कर रहा है, परंतु राजा के पास सारी व्यवस्था थी, फिर भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ा है। हर दिन भगवान की सेवा करता है। उसके बाद फिर उसके नगर में जो पूर्वज आसपास मंदिर बनाए हैं, उन मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाता है। जो सबसे पहले जो गरीब लोग बाहर मंदिर के बाहर बैठते हैं, उनके लिए भोजन पकवान हर दिन राजा बना करके लेके जाता, सबको भोजन कराता। जिनके पास फटे पुराने कपड़े होते हैं, हर दिन राजा कपड़ा दान करता था। ये नहीं कि कोई बर्थडे या कोई उपलक्ष्य है तभी दान करे, हर दिन उसको दान करना है। सबको भोजन कराना है, फिर मंदिरों में जाना है, भगवान का पूजन अभिषेक करवाना है। तो इसी तरह प्रतिदिन किया करता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पूछा कि राजन, हम आपको देखते हैं हमारे मंदिर में आते हैं और आसपास सभी मंदिरों में जाते हैं, आप इतना दान बांटते हैं, परंतु उदास भाव से क्यों करते हैं? भगवान ने आपको इतना धन दिया है, सारी व्यवस्था भगवान ने आपको की है, तो आप उदास क्यों रहते हैं? तो राजा ने कहा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, परंतु संतान हमारे घर में एक भी नहीं है। भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं, सबके जीवन में एक कमी रख देते हैं। चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना छोटा आदमी हो, जीवन में एक कमी सबके जीवन में रहेगी। तो आज राजा के पास संतान नहीं थी। राजा बड़ा दुखी हुआ और ब्राह्मण ने पूछा तो बताया कि हमको उदास क्यों रहते हैं कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। भगवान ने धन तो खूब दिया है, परंतु धन को यूज करने वाला हमारे पास कोई है ही नहीं है। ये भगवान की लीला है। जानबूझकर वो नहीं देते हैं कि उसको मांगने के लिए आप हमेशा उनसे जुड़े रहिए। सब कुछ दे देंगे तो आप खुद भगवान बन जाओगे, कोई उनको देखेगा भी नहीं। इसीलिए एक कमी सबके जीवन में जानबूझ के वो छोड़ देते हैं। उसी बहाने से हमसे आप मिलते रहिए, हमारे मंदिर आते रहिए, हमारा पूजा करते रहिए। तो आज जब राजा ने पुजारी को बताया तो पुजारी ने कहा कि राजन आप चिंता न करें, हम आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता देते हैं, खाली उसी को कर लेना, उतना नियम के साथ कर लेना। तो 365 दिन के अंदर, एक साल के अंदर ही आपके घर पे संतान खेलने लगेगी, संतान हो जाएगी। राजा रानी बड़ा प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों के चरणों पे गिर पड़ते और उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा यदि संतान पाना चाहते हो तो इस आयोजन को किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। कोई नदी का संगम हो, वहां पर सुबह से शाम तक व्रत रखिए। शाम के समय अपने भाई बंधु मित्रों के परिवार के साथ जाइए राजन, और पूरे परिवार के साथ शाम के समय कथा को सुन लेना। कथा हो जाए तो नदी के किनारे जितने लोग गए रहेंगे सबको भोजन की व्यवस्था वहीं पर कर देना, ब्राह्मणों को भोजन करा देना। पूजन हो जाए तो जो पूजन सामग्री है बहते हुए जल में विसर्जन कर देना और वापस आप घर आ जाना। घर आने के बाद एक नियम करना है, जब तक आप नहीं सोएंगे भगवान के नाम को लेते रहना। ऐसा नहीं कर पाओ तो घर पर भजन कीर्तन की व्यवस्था कर लेना, भगवान का खूब भजन करना और नींद आए तो जाके सो जाना। खाली इतना ही तुमको करना हो। जीवन में आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन का भी इसमें कोई बंधन नहीं है। और जिस दिन कर लेना राजन, उसी दिन से आप गिनती करना। 365 दिन से एक भी दिन आगे नहीं होगा, आपके घर पर संतान हो जाएगी। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए, वापस घर आए, अपने मंत्री को बुलाया, मंत्रियों को आदेश दिया। मंत्रियों ने अगले दिन राजा के नगर के पास में भद्रशिला नामक नदी है, वहां पर बढ़िया वेदी मंडप बनाया गया और राजा रानी बड़े प्रसन्न भाव से अपने पत्नी के साथ, परिवार के साथ वहां पर गए हैं। बैठ करके भगवान की कथा को आयोजन किया, कथा सुन रहे थे। उसी नगर में एक साधु नामक बनिया रहता था, वो भी व्यापार से वापस जा रहा था। देखा
कि हमारे नगर का राजा, जो शाम के समय राजा महाराजा बड़े लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आज ये शाम के समय कौन सा पूजा कर रहा है, चलो चल करके देखते हैं। राजा को एक पूजन को देखने की इच्छा हुई, साधु बनिया तो नाव को किनारे ठहराया है। राजा जहां पूजन कर रहा था पीछे से जाकर के चुपके बैठ गया, भगवान की कथा को पूरा सुना। कथा का नियम होता है, कहीं भी आप कथा में जाएं, चाहे वो सत्यनारायण कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, तो आप ऐसे शांति से पीछे बैठ जाइए कि जो कथा सुन रहा है आपकी वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हो, पीछे मुड़ के देखे कौन आया है। अगर वो मुड़ करके देख लिया तो उसका दोस्त जो आया है बाद में उसको लग जाता है, इसलिए समय से आप पहले पहुंचिए। कथा का नियम होता है, कथा के आप पहले पहुंचिए, आपकी वजह से कथा डिस्टर्ब नहीं हो किसी का, और कथा हो जाए तब उठिए, और नहीं तो चुपके बैठ जाइए, आपके पड़ोसी को भी नहीं मालूम हो कि अभी आप आए हैं बैठे हैं कथा में। इतना शांति से कथा में जाके बैठना चाहिए कि एक भी क्षण के लिए कथा नहीं रुके। कथा ज्ञान गंगा है, गंगा में बांध बनाने का बहुत दोष लगता है, इसलिए गंगा ये बहती रहे अविरल गंगा, इनको रुकना नहीं चाहिए। तो राजा जो है भगवान की कथा को सुन रहा था, साधु बनिया ने आया, कथा सुना, पूजन समाप्त हुआ, प्रसाद चरणामृत लेता, फिर पूछता है कि राजन इतने भाव से आप कौन सी पूजा शाम के समय आज नदी के किनारे कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि सेठ जी हमारे पास कोई संतान नहीं है, कोई ब्राह्मण ने हमको बताया है कि आज इस विधि के साथ नदी के किनारे यदि आप पूजन करते हैं तो आपके यहाँ साल भर के अंदर ही संतान हो जाएगी, उसीलिए हम लोग यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। तब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे राजन आप हमको भी बता दें, भगवान ने हमको सोने चांदी का कारोबार दिया, धन की कोई कमी नहीं है, खूब धन भरा है, परंतु हमारे यहाँ भी संतान एक भी नहीं है, और कैसे आप करना है पूजा, क्या करना है आप बता दें, हमारे यहाँ भी संतान हो जाए। राजा से पूरा उपाय पूछा है। पूछ करके सेठ जी अपने घर पहुंच गए और अपनी पत्नी को यह संदेशा सुनाया कि एक सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा है कि जिसके यहाँ संतान नहीं होती या कथा करने से संतान भी होने लगती है। तो सेठानी जी बड़े प्रसन्न हुई और कहा कि हमको ये कल ही करना है सेठ जी, हमको भी ये पूजन कराइए, क्योंकि हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, एक संतान घर पे हो जाए बहुत अच्छा है। परंतु सेठ जी लोभी आदमी थे, वो धन नहीं खर्चा करना चाहते थे, संतान पाना चाहते थे। तो विचार किया कि ऐसा कौन सा विधान क्या है कि जो पूजा भी नहीं करना पड़े, धन भी नहीं लगे, पंडित जी को दक्षिणा फल फूल नहीं लाना पड़े और काम भी हो जाए। तो भगवान ने कभी सेठ जी ने कभी सुंदर कांड पढ़ा था, उसमें एक चौपाई उनको याद आ गई कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। भगवान तो खाली भाव के भूखे हैं, उनको निर्मल मन से आप भगवान के सामने बैठ जाइए और भाव से तरजी लगाइए, भगवान तब भी सुन लेते हैं। परंतु सुनने का उनके एक रीजन है कि जैसे के पास कोई भगवान ने व्यवस्था नहीं दी है, पत्तम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा है जो दरिद्र आदमी, जिसके पास कोई खाने तक की व्यवस्था नहीं है वो, या जिसके पास बहुत धन भरा हो, अंतरात्मा से दरिद्र हो। दरिद्र दो प्रकार के होते हैं, जिसके पास बहुत भरा है कि महामक्खी चूस मिल जाते हैं तो वो भी दरिद्र ही है, और जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं हो तो है ही है। तो उनके लिए भगवान ने 4 चीज छूट दी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं कोई एक पेड़ का पत्ता हमको तोड़ करके चढ़ा दीजिए चरणों में, तब भी काम आपका कर देंगे। एक कोई पेड़ का फूल या कोई फल, और तोयम मतलब जल, और जल कौन सा, आंख का पानी, लोटे का जल नहीं। भगवान के चरणों में बैठिए और 2 बूंद आंख के आंसू चढ़ा दीजिए, भगवान तब भी उसके कार्य को सिद्ध कर देते हैं। सेठ जी को समझ में आया ये वाला काम बढ़िया है। अपनी पत्नी को लिया, बगल में लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, वहां पहुंच गया और बैठ करके भगवान की कथा, भगवान के पूजन करते करते 2 आंख के आंसू आ गए। सेठ जी समझ गया हमारा काम हो जाएगा, भगवान से पूजा किया, वापस घर आ गए। धीरे धीरे समय बीता गया और सेठ जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ और राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और परिवार आगे बढ़ा। सेठ जी की पत्नी फिर कहते हैं कि सेठ जी अब संतान हो गई, अब पूजा कर लीजिए। सेठ जी फिर विचार किया कि अब तो काम हो गया, क्या जरूरत है पैसा खर्चा करने का। परंतु सेठ जी पत्नी का विरोध करें तो उनके पास साहस नहीं था कि मना कर दे सर मुंह पर। सोचे कोई उपाय समझाते हैं, सोच करके आते हैं। तो सेठ जी को उपाय समझ में आया कि जब भी हमारे परिवार में बच्चों की शादी होती है उसमें भगवान का पूजन पहले करना होता है, तभी विवाह का कार्य आगे बढ़ाया जाता है। सेठ जी ने कहा कि हे देवी देखो बुढ़ापे में संतान हुई है और अभी बहन बेटियां जितनी हैं सब लोग आएंगे, सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नगर के सेठ साहब करें, सबको खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसी में हमारा बहुत धन खर्चा हो जाएगा। एक काम करो, चलो भगवान से क्षमा मांग करके आते हैं कि जब बेटी का विवाह करेंगे तो इसमें प्रभु आपको बुलाएंगे, इस बार माफ कर देना, बहुत खर्चे में है। और भगवान के सामने फिर सेठ जी पत्नी को लेकर के पहुंच गए, भगवान से क्षमा याचना मांगी, भगवान ने माफ कर दिया। वापस सेठ जी वापस आ गए, व्यापार करने के लिए चले गए। वापस 5 साल बाद आए, फिर देखा कि उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है। पहले 5 साल से 10 साल के अंदर बच्चों का विवाह होता था। तो सेठ जी ने भी सोचा कि बेटी का विवाह करना चाहिए। सेठ जी व्यापार से वापस आए, देखा बड़ी हो चुकी है। एक दूत को बुलाया और कहा कि हमारी लड़की के लिए कोई वर ढूंढ करके लाइए। साधु की आज्ञा पाकर के दूत लोग कांचनपुर नामक नगर गए, खोजते खोजते, जो हम लोग कलकत्ता के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम था कांचनपुर गांव। तो वहां पर एक सुंदर बड़े पुत्र दिखाई पड़ा, उस लड़के को दूतों ने लाया। सेठ जी को लड़का बड़ा पसंद आया और आज
सेठ जी ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया, क्योंकि उसमें गरीब नहीं बनना था। भगवान की पूजा में ही 90 क्या 99% दरिद्र बनते हैं लोग, बाकी और नहीं। अब बेटी का विवाह है, सेठ है तो उनको जलवा भी दिखाना है, नहीं दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे महादरिद्र आदमी है। तो उसमें कोई कंजूसी नहीं की। सेठ जी ने खाने पीने के हजारों काउंटर लगवा दिए, बढ़िया VIP टेंट हाउस की व्यवस्था कर दी, सब व्यवस्था चकाचक कर दी। और आज भगवान बड़े दुखी हुए कि देखो लक्ष्मी जी को हमने इनके घर में भेजा था, हमने ही सारी व्यवस्था इनके लिए बनाई है, परंतु हमारे लिए इनके पास नई व्यवस्था है। हमारे लिए ये दरिद्र हो जाते हैं, खाली हाथ आके जोड़ के चले जाते हैं, और गांव समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे उसके लिए देखिए करोड़ों खर्चा कर रहे हैं। भगवान नाराज हो गए और श्राप दे दिया कि जा आज के बाद तुम्हें दारुण दुख प्राप्त मिलेगा, कहीं सुखी नहीं रहेगा, जहां भी जाएगा तो दुखी रहेगा। भगवान कहते हमने तो तुमको कहा नहीं था कि तुम हमारी पूजा करो, तुम खुद आकर के बोले थे कि हम तुम्हारी पूजा करेंगे, मंदिर में आके बोले, फिर क्षमा बोले, बार बार बोल रहे हो। और हमारा नाम सत्यनारायण है, झूठा नारायण हम नहीं है, हमारा नाम ही सत्यनारायण है। अगर करना है तभी बोलते, क्यों नहीं, क्यों झूठ बोल दिए कि हम तुम्हारी पूजा करेंगे। इसलिए भगवान को कभी झूठा वादा नहीं करना चाहिए, करना है तो ठीक है, नहीं करना तो मत बोलिए, जब व्यवस्था हो तब कर लीजिए। भगवान श्राप दे दिए और वापस चले गए। सेठ जी का कार्य शादी का संपन्न हुआ, सेठ जी ने हिसाब किताब लगाया तो करोड़ों का खर्चा आया बिल। सेठ जी बड़े दुखी है कि सारा धन हमारा खर्चा हो गया। सेठ जी के पास एक ही कन्या थी, तो लड़का भी घर जमाई बनकर के वहीं रुक गया। एक दिन जमाई को बुलाया, बोला कि बेटा चलो शादी में बहुत धन खर्चा हो गया, हम लोग फिर से व्यापार को चालू करते हैं। नामे सोना चांदी रखा और सेठ जी व्यापार करने के लिए आ गए। रत्नपुर नगर पहुंचते हैं, जो हम लोग आज रत्नागिरी के नाम से जानते हैं। वहां के राजा चंद्रकेतु थे। भगवान पहले से इनसे नाराज थे सेठ जी से कि बार बार झूठ बोल रहे थे, तो भगवान ने श्राप दिया था। जिस दिन ये व्यापार करने के लिए वहां पर पहुंचा है, उसी दिन भगवान ने आज ऐसा चक्कर चलाया कि उस राजा के यहाँ, जो चंद्रकेतु राजा था उस नगर में जहां पर ये साधु बनिया रुका हुआ था, नदी के किनारे नाव को रोक करके उसी दिन वहां राजा के यहाँ चोरी करा दी भगवान ने। और चोरी करके सिपाहियों को भी खबर कर दिया कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है। और चोर जिधर जा रहे थे उधर ही बताया, और सिपाही लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़ दिए हैं। चोरों को लगा कि हम धन लेकर के भागते हैं तो पकड़े जाएंगे, धन को कहीं छिपा दे, तो कहीं छिपाने का जगह नहीं मिला। तो साधु बनिया की नाव खड़ी हुई थी, सोचा है कि यहाँ पर कोई है नहीं, खाली नाव पड़ी है, इसमें राजा का धन छिपा करके भाग जाते हैं। और जैसे धन छिपा करके भागे चोर, पीछे से सिपाही आ गए। सिपाहियों को लगा कि सामने सामने ही चोर भाग रहा था, लगता है कहीं अब नहीं दिखाई पड़ रहा, कहीं आसपास से छिपा होगा। तो देखा तो थोड़ी देर बाद दो आदमी नाव के किनारे सो रहे थे, साधु बनिया उनका जमाई। सिपाहियों को लगा कहीं यही दोनों तो चोर नहीं है, तो एक ने कहा तलाशी लो, यदि चोर होगा तो राजा का धन भी आसपास ही कहीं रखा होगा, अभी कहीं दूर नहीं गया होगा। तो जैसे तलाशी लिया, राजा सारा धन नाव में मिल गया साधु बनिया के। सेठ जी को बंदी बनाए गए, हथकड़ी लगाई गई और ऐसी पिटाई हुई अच्छे ढंग से। सिपाहियों ने खूब पीटा। साथ में जमाई था, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। जमाई का दोष नहीं था, लेकिन साथ में था इसलिए वो भी मार खाया। बंदी बनाया गया, हथकड़ी लगाई गई, घसीटते हुए राजा के पास लाए। राजा को सेठ जी हाथ जोड़ करके बार बार कह रहे कि हमको खुद नहीं मालूम है तुम्हारा धन हमारी नाव में कैसे आ गया। हम पहले से सोने चांदी का कारोबार है, हम लोग व्यापारी हैं, लेकिन भगवान का श्राप लगा है, राजा सुनने को नहीं मंजूर है। राजा बोल रहा है तुम लोग कोई बड़े समुद्री चोर हो लगता है, खाली सोने चांदी का है चोरी करते हो, तुमको छोड़ देंगे तो फिर आज रात में किसी के यहाँ चोरी करोगे। इसलिए कहता है इसको पहले जेल में डाला जाए दोनों को, और सारा धन छीन लिया जाए। और अगले दिन जो धन ये घर पर रख करके आया सेठ जी, घर पर गोडाउन में जो सोना चांदी घर पर रखा है, वहां पर भी भगवान ने चोरी करा दी और सारा धन चोर लेकर के चले गए। क्योंकि लक्ष्मी किसकी है? सिर्फ नारायण की है लक्ष्मी। किसी के घर में आ जाए और खुद लक्ष्मीपति बन जाओ तो महापाप है। लक्ष्मी सिर्फ अपने पति को नारायण को ही मानती है, और कोई दूसरा गलती से लक्ष्मीपति बन जाए तो समझ लो मूर्ख है। लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री है, भगवान के अलावा किसी को पति मानती नहीं है। लक्ष्मी घर में आए तो उनको हमेशा बेटी रूप में आप मानिए। तो हमारी बेटी है, उनका पूजन पाठ करिए, अगरबत्ती धूप दीप दिखाइए, टीका चंदन लगाइए। और जहां भी भगवान पधारे, सत्यनारायण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, पॉकेट से निकाल के, तिजोरी से निकाल के थोड़ा सा भेंट लक्ष्मी को नारायण से करा दो, तो लक्ष्मी आपकी पवित्र हो जाएंगे और बढ़ती रहेंगी वो। और स्वयं लक्ष्मीपति बने बैठे रहोगे तो एक दिन लक्ष्मी सरक जाएगी, नारायण के पास फिर चली जाती है। क्योंकि धन की 3 गति, दान भोग नाश। उत्तम गति दान की है। यदि दान कर रहे हो तो वही घूम घूम करके आपका वो पुण्य बढ़ा करके फिर वापस 1000 गुना बन करके आपके पास आता रहेगा। और भगवान कहते हैं कि अगर जो महाकंजूस हो, जिससे पॉकेट से नहीं निकलता हो तिजोरी से, तो भोग करे। खुद अच्छी गाड़ी, बढ़िया सा बंगला घर लीजिए, बढ़िया गाड़ी लीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, एक लक्ष्मी पड़ी हो फटे पुराने आप पहन करके रखे रहिए तिजोरी में। भगवान कहते हैं भोग करिए। दान नहीं कर पाते हो तो भोग करिए। अगर दान भोग नहीं करेंगे, तीसरी गति नाश है लक्ष्मी जी।
ऐसा कोई चक्कर चलता, घर में कोई बीमारी आएगी या कोई बिजनेस में घाटा लगा देंगे, फिर वापस वो नारायण के पास चली जाएंगी, फिर आपके यहाँ रुकेंगे नहीं। लक्ष्मी को यूज करना है अगर आपके पास आई है, नहीं तो लक्ष्मी फिर नारायण के पास चली जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये कार्य आप जीवन में करते रहे तो हमेशा आपका धन आगे बढ़ता जाएगा, धर्म के साथ आप बढ़ेंगे। तो साधु बनिया ने क्या गलती किया, वो ना दान पुण्य करता था, ना पूजा पाठ करता था, ना खुद यूज अपने लिए करता था, फटे पुराने कपड़े पहने रहता था कि खरीदेंगे कपड़ा तो पैसा खर्चा हो जाएगा, ना यूज करता है ना कहीं दान करता है। तो इसलिए लक्ष्मी जी फिर नारायण के पास चली गई, इनको जेल में डला दिया, सारा धन राजा के पास चला गया, घर में भी चोरी हुई, वहां से भी चली गई, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए धन को आगे बढ़ाते रहेंगे तभी लक्ष्मी रहेंगे। तो सेठ जी के घर में गरीबी का निवास हो गया, माँ बेटी घर में थी, घर पर खाने तक की कोई व्यवस्था नहीं है, धन ही नहीं है, 2-3 दिन तक बिना ऐसे खाए पी रही। फिर विचार किया कि क्या करें, तो अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो लास्ट में भीख मांगने का काम करती है। माँ बेटी सुबह निकलती है, शाम को जो मिलता है पकाती खाती है। एक दिन की बात है कि सेठ जी की बेटी भिक्षा मांगते मांगते शाम के समय एक ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंची है, वहां पर देखा भगवान की पूजा हो रही है, बैठ करके भगवान की कथा को सुना, और कथा शाम को ही होती है, इसलिए होते होते थोड़ा रात हो गई। और जब रात हो गई जब लक्ष्मी माता की, उसके बाद जब रात हो गई तो अपने घर पहुंची तो माँ आज बहुत नाराज है, कह रहे बेटी तो शाम तक इतनी रात कैसे हो गई, अभी तक तो शाम को वापस आ जाती थी। और जब रात को घर आई, माँ नाराज थी, माँ डांटने लगी। तब उसने कहा कि हे माता, एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर भगवान की कथा हो रही थी। कथा में ये बताया गया है कि जब भी आप भगवान की कथा में सम्मिलित हो जाते, जब तक भगवान का चरणामृत प्रसाद आपको न मिल जाए, बीच से वहां से उठ करके नहीं जाना चाहिए। कभी प्रसाद मिला है तो वापस आ रही हूँ। उनकी माँ को भी याद आ गया कि हमने भी भगवान का पूजन का संकल्प लिया था, भगवान का पूजन नहीं किया, लगता है कि भगवान तो नहीं नाराज हो गए, क्योंकि इतना बड़ा सोने चांदी का कारोबार था, नगर के हम लोग इतने बड़े सेठ साहूकार थे, आज हमारी ऐसी दशा हो गई है कि खाने तक का अन्न घर में नहीं, हम लोग भीख मांग रहे हैं, लगता है भगवान ही नाराज हो गए हैं। हे बेटी, जो कुछ हो गया, हम लोगों ने तुम्हारे पैदा होने के पहले से ही भगवान से संकल्प लिया था कि आपका पूजा करेंगे, आज तक हम लोगों ने पूजन नहीं किया, लगता है कहीं भगवान तो नहीं नाराज हो गए हैं। चलो जो कुछ हो गया, हम लोग कल भिक्षा मांगने के चलेंगे, जितना धन मिलेगा उसी से एक बार छोटे रूप में ही भगवान का पूजन घर पर कर लेते हैं। दूसरे दिन माँ बेटी निकली हैं, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज उनको बहुत सा धन मिल गया, जिससे बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सामग्री लाई है, लाकर के सुबह से शाम तक व्रत रखा, सब पड़ोसियों को बुलाया, भगवान की कथा सुन रही थी। कथा में ये संकल्प किया कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से किसी से भी आज तक आपका कोई अपराध हो गया हम लोगों से, हे भगवान, हे नारायण, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। माँ बेटी ने भगवान से क्षमा मांगी और एक प्रार्थना की, हे भगवान, हमारा पति और जमाई आज कई वर्ष बीत गए हैं, वो लोग कहाँ व्यापार करने के लिए चले गए हैं, उन लोग जीवित है कि नहीं है, ये भी हमको खबर नहीं है। हे भगवान, आप तो हर समय हर जगह रहते हो, उनको जिस दशा में जहां भी हो एक बार वापस घर भेज देना। ऐसे भाव से भगवान का पूजन किया और पूजन से भगवान संतुष्ट हो गए। आप गलती करिए, भगवान से क्षमा मांग लीजिए तो भगवान माफ भी कर देते हैं, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं, और ऐसा कोई भी माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक रूठा रहे। आपसे गलती हो गई, चरण पकड़ लीजिए और तुरंत क्षमा कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज माँ बेटी ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान प्रसन्न हो गए, और पूजन के बाद विसर्जन किया गया कि जो जहां से देवता हैं सब लोग अपने अपने स्थान को जाए। तो माँ बेटी ने भगवान का पूजन किया, सब प्रसाद के बाद विसर्जन किया, सारे देवता चले गए, भगवान नारायण बैकुंठ नहीं गए। आज जहाँ साधु बनिया बंदी बनाया गया है, उसको छुड़ाने के लिए भगवान रत्नपुर नगर राजा चंद्रकेतु के दरबार में पहुंचे हैं। जब वहां को रात को जो राजा सोया, तो भगवान स्वयं जाकर के रात में उस राजा को दर्शन किए। चंद्रकेतु नाम का राजा था, भगवान ने उसको दर्शन दिया। दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को आपने बंदी बनाया है वो दोनों व्यापारी हैं, आपने गलती से इनको चोर समझ करके आपने बंदी बना लिया, चोर कोई और था, इनके नाम में धन आपका रख करके भाग गए, इसलिए आप इन्हीं को चोर समझ बैठे हैं, आप इनको सुबह होते ही छोड़ देना। और एक काम करना, ये लोग व्यापार मंडल से हैं, व्यापारी बनिया लोग हैं, तूने इतना दिन जेल में बंद किया है, अभी तक ये लोग फ्री होते तो धन को 2 गुना कर दिए होते। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है धन को 2 गुना करके इनको देना है, और सुबह होते ही विदा कर देना, और अपने पास अगर रखोगे तो अगले दिन जो आपका पुत्र है और पूरा राज हम स्वयं नष्ट कर देंगे। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बिना व्यापार के धन 2 गुना कर देते हैं, जब रूठ जाए तो जो रहता है वो भी सब चला जाता है। तो माँ बेटी ने भगवान से क्षमा मांग ली, भगवान प्रसन्न हो गए, बचाने के लिए चंद्रकेतु के पास आए। भगवान ने रात को राजा को दर्शन दिया, बताया, राजा स्वप्न से जागा, सभा में गया कि कहते हैं कोई महापुरुष आज सपने में आया था, हमको बताया है कि जिन दोनों वैश्यों को आपने बंदी बनाया उनको सुबह होते ही छोड़ दो, ये ऐसा नहीं करते हो तो आपके पूरे राज्य को जो आपका बेटा हम नष्ट कर देंगे। मंत्रियों ने कहा कि राजन,
जैसे आपका मार्गदर्शन महात्मा ने किया आप वैसे तुरंत कर देना। इसमें पूरे राज्य का और आपके बेटे का सवाल है। राजा तुरंत साधु बनिया को संदेशा दिलाया कि तुमको सभा में बुलाया गया है। साधु बनिया डर गया, उसको लगा कि राजा आज फांसी पे चढ़ाएगा, क्योंकि सारा धन हमारी नाव में मिला है। जेल में बंद थे, जान बची थी उत्तर प्रदेश की तरह चोरों की। वो सोचा लगता है आज जान से भी गए, फांसी पे चढ़ाएगा पक्का राजा, क्योंकि सारा धन तो हमारी नाम में मिला ही है, चोर पक्का हम ही है। जब सभा में आए दोनों हथकड़ी लगा करके राजा को प्रणाम किया। राजा खुद डरा हुआ था, भगवान रात में डरा के चले गए थे। अपने कुर्सी से खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके सेठ को कहता है हे महान भावों, भावी में तुम्हें इतना दुख प्राप्त हो गया था, अभी से आपको तुरंत यहाँ से कोई भय नहीं है। और भगवान ने कहा था नए नए कपड़े दे देना। तुरंत नए नए कपड़े, जितना धन दिया था दोगुना धन दिया गया और तुरंत नगर से विदा कर दिया गया। और दोनों भाई अपने अपने नगर लिए चलते हैं। इतने सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आश्रय चतुर्थोध्याय। और चौथे अध्याय में भगवान क्या करते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो उसकी कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। ज्यादा धन दिए हैं तो कभी भगवान चौराहे पे आकर के भीख मांगने के लिए भिखारी के रूप में भिक्षा भी मांगने आ सकते हैं। ज्यादा ताकत नहीं है तो कभी कभी आपके सामने कोई बूढ़ा आदमी बन करके भगवान आपके सामने गड्ढे में गिर जाएंगे, आप उनको उठाते हैं देख के चले जाते हैं। कहीं भी कभी भी किसी की परीक्षा हो सकती है, इसलिए हर समय सावधान रहिए। यही सेठ जी के साथ आगे होने वाला है। भगवान प्रसन्न हो गए, पत्नी और बेटी ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान प्रसन्न हुई, आज जेल से छुड़ा दिया। धन भी दोगुना बिना व्यापार के ही राजा से दिला दिया है और ये अपने घर के लिए जा रहे हैं। भगवान की इच्छा हुई, इसकी मदद तो कर दी है, परंतु उसके दिमाग में चल क्या रहे। जब किसी को फ्री का धन मिल जाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है उस समय भगवान जानने की इच्छा हुई। भगवान ने क्या किया, रास्ते में एक ब्राह्मण का वेश बनाया, फटे पुराने भगवान ने कपड़े पहन लिए, हाथ में दंडी लिया, माथे पे टीका चंदन माला झोली, बड़ी सी चोटी रखी, ब्राह्मण का वेश बना करके सेठ जी के पास जा रहे हैं। सेठ जी दूर से देख रहे हैं, लगता है इस नगर का कोई दरिद्र ब्राह्मण है, हमको सेठ साहूकार समझ के आ रहा है कि तन पे फटे पुराने कपड़े, हो सकता है कपड़े नए दान कर देगा या खाने पीने के लिए कुछ अनाज दान कर देगा, कुछ बच्चों का एक आध दिन का परिवार चल जाएगा। परंतु महाकंजूस है, इस ब्राह्मण को एक फूटी कोड़ी देने वाले है नहीं, बिना मतलब के हमारे पास आ रहा है। भगवान धीरे धीरे सेठ जी के सामने प्रकट हो गए और भगवान जो देते हैं वही पोते हैं। सेठ जी को धन दिलाया था। भगवान ने प्रश्न किया कि सेठ जी तुम्हारे नाम में क्या रखा हुआ है। सेठ जी इतने जोर से भगवान को डांटे, बोला अरे दरिद्र ब्राह्मण क्यों पूछता है, क्या धन लेना है, मेरी नाम में बेल पत्ता भरा हुआ है। भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सेठ जी क्षमा करें, हम मांग नहीं रहे, हम तो आशीर्वाद तुमको देना चाहते थे, साधारण ब्राह्मण नहीं है कि जो तुम्हारी नाव में भरा हुआ है और भर जाए। आपने बेल पत्ता बताया, देखो तथास्तु आशीर्वाद देते हैं, बेल पत्ता भर जाएगा अभी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, पूरी नाव में बेल पत्ता भर गया। और सेठ जी ने जब मुड़ करके देखा नाव में बेल पत्ता कहाँ से आ गया, सोना चांदी कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो उनको हार्ट अटैक आ गया, वहीं खड़े खड़े गिर पड़े सेठ जी। भगवान आगे बढ़े, थोड़ी दूर जाकर के एक पत्थर की शिला थी, वहीं पर भगवान बैठ गए। और कई घंटों बाद जब उनके साथ में जमाई था, साथ में थोड़ा मुंह पे जल का छींटा उठा मारा, सेठ जी को होश आया तो सेठ जी रोने लगे, कितने दिन बाद हम लोग को इतना धन मिला था, फिर से सब मिट्टी हो गया, अब क्या करें। तो जमाई ने कहा कि जो ब्राह्मण बैठा है लगता है कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप उसी के जाइए, चरण पकड़िए, पैर छुइए, क्षमा मांगिए, तो हो सकता है आपके ऊपर कृपा कर दें, फिर से आपका ये बेल पत्ता नष्ट हो जाए, सोना चांदी हो जाए। नहीं तो ससुर जी जितना आपने क्षण भर में गंवा दिया है, कई जन्म में भी इतना सोना चांदी नहीं कमा पाओगे। लगता है मालिक यही करना पड़ेगा, सेठ बनने का सपना भूल जाओ अब। तो फिर सेठ जी धीरे धीरे भगवान के पास गए, त्राहिमाम करके लेट गए, भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने झूठ बोल दिया है। झूठ बोलना साधारण पाप नहीं है, जो कोई समझता है कि छोटा मोटा पाप है, नहीं, महापाप है। एक गौ हत्या करना और एक झूठ बोलना दोनों बराबर के पाप हैं। तो सेठ जी को भगवान समझा रहे हैं, तो क्या मतलब के क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा भैया हम तो नाराज भी नहीं, हमसे क्यों पैर पकड़े, क्यों क्षमा मांगे, हमने तो कुछ कहा नहीं, आपने बेल पत्ता बताया, हमने खाली आशीर्वाद दिया है। तो बोला भगवान एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे पास बेल पत्ता था नहीं, हमारे नाम में तो सोना चांदी रखा था। तब भगवान मुस्कुराए, भगवान को हंसी आ गई, अरे बनिया हमने तो तुमको दिलाया था और हम ही तो ब्राह्मण समझ कर झूठ बोल गया। जब बोला नहीं प्रभु आपके दास हैं, आपकी माया तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, तो हम अज्ञानी मनुष्य कैसे जान सकते हो। कहते हैं प्रभु एक बार भगवान कृष्ण अवतार में कृष्ण मन करके आए थे, गाय चरा रहे थे वृंदावन में, तो सभी बच्चों ने मिलकर के इनके बाद भगवान एक दिन सब पकवान बना करके लाए थे और सब एक थाली में बैठ करके खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौन सा भगवान है, सबका जूठन खा रहा था। भगवान ब्रह्मा को शंका हो गई,
तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनके गायों को चुरा लिया परीक्षा लेने के लिए, और ये पानी पीने के लिए गए तो इनके सारे दोस्तों को चुरा करके ब्रह्मा लोग चले गए थे ब्रह्मा जी लेकर के। वही साधु बनिया को उनको भगवान को याद दिला रहा है, वो साक्षात ब्रह्मा थे, वो नहीं तुम्हारी लीला को समझ पाए, और एक साथ तक ब्रह्मा जी ऊपर रखे, और भगवान ने आंख बंद करके देखा किसने किया है, तुमको समझ में आया ब्रह्मा जी आए थे, लीला करके चले गए। भगवान अपने शरीर से ही 1 लाख अपने 9 लाख गाय बन गए थे, सारे मित्रों के गाय बन गए थे, बछड़े सबका रूप बन करके 1 साल वृंदावन में भगवान लीला करते रहे। किसी को नहीं खबर हुआ ये गाय है, साक्षात भगवान कन्हैया है। और फिर 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आए, देखा तो जो हम लेकर के गए हैं सब तो यही हम लेकर के क्या गए हैं, एक बार ऊपर देखे, एक बार नीचे देखे, फिर आंख बंद करके ध्यान किया तो सब कन्हैया जी, गाय बछड़ा ग्वाल बाल सब बंसी बजाते हुए सब में दर्शन हुआ। तो भगवान से क्षमा मांगी, पांव पकड़ करके, प्रभु ये राज को किसी को कहना मत, नहीं बहुत हंसी होगी हमारी। वही भगवान को याद दिलाया कि जो ब्रह्मा थे वो नहीं जान पाए तुम्हारी माया, तो हम तो साधारण बनिया है, हम कैसे जान सकते हैं, प्रभु क्षमा करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुमको किसी को कोई मांगने के लिए आया तो दान करना है कि नहीं करना है तुम्हारी मर्जी है, परंतु बिना मतलब के पाप मत बटोरना, झूठ मत बोलना कि हमारे पास। और ये 90% ऐसे इंसानों की सबकी हालत है कि कोई गरीब आदमी आपके पास कुछ मांगने के लिए आ जाए और आपको पता हो कि हमारे लिए मांगने के लिए आया है, तो पहले से ही रोना चालू कर देगा, बहाने बनाना कि हम तुमसे ज्यादा परेशान हैं कि कहीं हमसे मांग ना ले, और ऐसी ऐसी समस्या बताएंगे कि मांगने वाला मांगता नहीं है, फिर वापस चला जाता है, ये हमसे भी ज्यादा दुखी है। तो वही भगवान को समझाया कि देख आज के बाद झूठ मत बोलना, देना है कि नहीं देना तुम्हारी मर्जी है, परंतु बिना मतलब के पाप मत बटोरना। भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया, बेलपत्ता नष्ट हुआ, और फिर वापस सेठ जी का सोना चांदी भर दिया नाव में, फिर से वापस घर पहुंच गए। तो घर कई साल बाद जा रहे थे, सोचा कि डायरेक्ट पहुंचते हैं तो थोड़ा सा लोग सोचे कि कैसे आ गए, तो पहले जो नाव चला रहा था उसको खबर दिया कि जाकर के संदेशा दे दो, फिर हम लोग पीछे से पहुंचते हैं। तो आज संयोगवश माँ बेटी फिर से कलावती लीलावती भगवान का पूजन कर रही थी। समाचार मिला कि सेठ जी नगर के पास आ गए हैं, तो अपने बेटी को बोला कि माँ फिर से खड़ी हो गई पूजा से, बोली बेटी बाकी के जो पूजा बचा तू कर लेना, हम जा रहे अपने पति को देखने के लिए, और तू भी जल्दी पूजा मत कर, काम हो गया जिसलिए हम लोग पूजा कर रहे थे। पंडित जी से बोले जल्दी जल्दी 2 मिनट में पूजा कराए, और तू भी जल्दी से भाग के आ जाओ। बेटी ने भी जल्दी जल्दी पूजन किया, और पंडित जी ने कहा पूजा तो हो गया, चरणामृत प्रसाद तो लेकर जा। बोलिए पंडित जी तुम बैठो आराम से, पति आता है तो जोड़े से हम लोग प्रसाद खाएंगे, अब तुम हमारा इंतजार करो। बेटी ने भी पूजा छोड़ के भाग गई, प्रसाद नहीं लिया, पूजा तो कर लिया किसी तरह। जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो क्या देखा कि एक नाव में जोर से समुद्र में लहर आई है। साधु बनिया खाली नाव से उतरा था, और नाव और सोना चांदी फिर से समुद्र के अंदर सब चला गया। और आज साधु की बेटी को पता चला कि हमारा पति जल में डूब गया है, जोर से वहां पे रोने लगी। ऐसी दशा देख करके आज साधु बनिया फिर से बड़ा दुखी हुआ है, और जो रास्ते में भगवान मिले तो फिर से याद करता है कि हे भगवान, इतने वर्षों बाद पूरा परिवार मिलने जा रहे थे, ये कौन सा गलती हम लोगों से हो गया, कौन सा पाप हो गया, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें। तुरंत आकाश से भगवान नारायण ने सूर्यदेव ने आकाशवाणी की कि हे साधु बनिया, तुमसे कुछ भी अपराध नहीं हुआ है, तुम्हारी बेटी और पत्नी ने आज घर पर पूजन रखा था, ये लोगों ने पूजन तो किया है परंतु प्रसाद का अपमान कर दिया, लोगों ने प्रसाद नहीं लिया, इसी कारण बस तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। आप लोग भाग करके घर जाइए, भगवान से क्षमा मांगिए, प्रसाद खाइए, वापस आइए तो भगवान की हो सकता है कृपा कर दें, आपकी नाव जमाई हुई तुरंत आपको मिल जाएगा। पूरा परिवार गया, भगवान से क्षमा मांगी, प्रसाद खाया, वापस आते हैं तो समुद्र में एक लहर आती है जिसमें साधु बनिया की नाव और जमाई मिल गया। पूरा परिवार भगवान का पूजन करके सब लोग वैकुंठ को जाते हैं। श्री सत्यनारायण कथायामा चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। आज पंचम अध्याय, अब कल 2 मिनट का और है। अंतिम अध्याय सुनने से पूरी कथा का पुण्य मिल जाता है, इसलिए सावधान से सुनिएगा, 2 मिनट का, ये ज्यादा नहीं है। पहले जमाने में तुंगध्वज नाम का राजा है। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है, और एक दिन राजा की इच्छा हुई कि चलो आज हम जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। राजा शिकार करने के लिए जंगल गया है, और शिकार करते करते दोपहर का समय हो गया है। राजा सोचा कि थोड़ी देर कहीं विश्राम कर ले, परंतु चारों तरफ जंगली जानवर घूम रहे थे। काफी देर बाद देखा कि पेड़ के नीचे गाय चराने वाले काफी ग्वाल बाल लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो राजा ने सोचा कि चलो वहीं विश्राम करते हैं, सुरक्षित जगह है। वहां पर पहुंचा तो क्या देखा, इसी तरह भगवान की फोटो रखी हुई है। काफी बच्चे लोग आपस में पूजा करके खेल रहे हैं। आजकल के बच्चे तो पूजा करके नहीं खेलते हैं, पूजा पार्टी नहीं पूजा पार्टी करते हैं। और लोग बालक लोग पूजा पार्टी कर रहा था, सब लोग उसी में कोई पंडित जी कोई जजमान सब बन करके आपस में खेल रहे थे। राजा दूर से ही देख रहा है कि बच्चे लोग पूजा करके आपस में पूजा ही कर रहे हैं, परंतु भगवान की फोटो देख करके राजा ने उनके सामने, भगवान के सामने भी हाथ नहीं जुड़ा, क्योंकि धन में बहुत गर्मी होती है। धन वाला जल्दी किसी के सामने झुकता नहीं, वो टाइट ही रहता है। तो भगवान के सामने भी
राजा ने प्रणाम नहीं किया और थोड़ी देर बाद बालकों ने पूजन पूर्ण किया, क्योंकि गाय चराने वाले को लोग हल्के में लेता है कि छोटे लोग हैं ये लोग, जो कुत्ता उत्ता पालता है ना उसको बहुत बड़ा आदमी लोग समझता है और गाय चराने वाले को सब गंवार समझता है। तो राजा को भी लगा कि हम बड़े आदमी हैं, इतने बड़े राजा हैं, हमारे पास बहुत धन है, हम क्यों जाएंगे गाय चराने वालों के पास में। और जब पूजा समाप्त हुआ तो बालकों ने सोचा कोई बात नहीं, ये राजा है, हमारे पास आया कि नहीं आया, पहले हम राजा को प्रसाद देते हैं, फिर बाद में हम लोग ग्रहण करेंगे। तो एक बालक ने प्रसाद लेकर के भगवान के राजा को देने के लिए गया। राजा ने उस बालक को डांट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम लोग छोटी जात को हमको प्रसाद देने की, हम राजा हैं, बड़े आदमी हैं, ज्यादा धन है हमारे पास। तो भगवान आज बड़े दुखी हुए, बड़ा विचित्र आदमी है, हमने माता शिवरी को सबसे छोटी जात के उनके जूठे बेर खाए हैं, ये लोग तो फिलहाल प्रसाद बना करके साफ सुथरा दे रहा है, हम भगवान से हमने जूठा बेर भगवान का होकर के खा लिए थे, और ये हमारे ही बनाया हुआ इंसान आज ये छोटा बड़ा क्यों कर रहा है। और जब बालक को डांट करके राजा ने भगा दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रसाद देने की हमको, तो बालक रोता हुआ वही प्रसाद भगवान के चरणों में रख दिया। आज भगवान को बड़ा दुख हुआ कि ज्यादा धन देना भी बेकार ही चीज है, क्योंकि लोगों का अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, उसी कारणवश है धन वाले ही अपमान करते हैं गरीबों का। धन नहीं होता तो उनकी क्या मजाल थी कि वो बालक को डांट देते, धन के नशे में डांट दिया राजा, और बालक रोता हुआ प्रसाद रख दिया भगवान के सामने। भगवान इतने दुखी हुए कि उनकी आंख से आंसू आ गया, आंसू से अग्निदेव प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा कि अग्निदेव जाइए, इस राजा को लगता है कि हमारे पास बहुत धन है, हमारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, बच्चे अच्छे अच्छे हैं, इसको इस बात का अहंकार है, सारा कुछ जला करके मिट्टी में मिला दो। अग्निदेव पहुंचते हैं, पूरे परिवार को राजपाट सब खत्म कर दिया, जीरो में मिला दिया। वापस राजा घर गया, देखा थोड़ी देर पहले ही यहीं से गए थे, हमारी पत्नी बच्चे राजनगर नौकर चाकर इतने थे, सबको यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब खंडार हो गया है, और जल करके पूरा सब ठंडा हो गया था जैसे पहले से ही खंडार है। राजा समझ गया कि आग लगी होती तो अभी तक धुआं निकलता होता, कहीं गर्म होता, लगता है भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। फिर वापस फिर जंगल में राजा भाग करके गया, भगवान से क्षमा याचना मांगी, ग्वाल बालों से क्षमा याचना मांगी, भगवान फिर प्रसन्न हुए, प्रसाद मांग करके खा लिया। तो विश्वकर्मा भगवान को पहुंचने के पहले भेज दिया, जाकर के इस राजा ने क्षमा मांग लिया हमारे भक्तों से, अब जैसे था फिर से बना दीजिए, पूरा राज्य निर्माण कर दिया। राजा पहुंचा, भगवान का पूजन किया और सुख शांति से रहने लगा है। कहते हैं जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसको कभी जीवन में धन धान की कमी नहीं होती, निर्धन धनवान हो जाते हैं, कोई बंधन में फंसा होता तो बंधन मुक्त हो जाता है, जिनके घरों में संतान नहीं होती हैं संतान होने लगती हैं, और सब मनोरथ पूर्ण करके अंत में वो मनुष्य परम धाम वैकुंठ हो जाता है। तो कहते हैं जिन्होंने पहले जन्म में इस कथा को की, उनके दूसरे जन्म की कथा बताएं। कहते हैं जो सदानंद ब्राह्मण था वही दूसरे जन्म में सुदामा जी बने हुए हैं, जो गरीब ब्राह्मण था, कुछ नहीं व्यवस्था थी, वही अगले जन्म में सुदामा जी बनते हैं, भगवान कृष्ण की परम भक्ति करके वो वैकुंठ हो जाते हैं। और जो लकड़हारा था वो दूसरे जन्म में निषाद राज बनता है, भगवान राम के चरणों को धुल करके वो भी वैकुंठ हो जाता है। जो ग्वाल बाल थे वही कृष्णावतार में भगवान के बाल सखा बने हुए हैं, भगवान की भक्ति करके वो भी परम धाम को जाते हैं। कहते हैं प्रभु सब तो ठीक है, साधु बनिया का क्या हुआ। कहते हैं साधु बनिया जब से भगवान का दर्शन कर लिया था उसी दिन से कंजूसी छोड़ दिया था। कोई भी साधु ब्राह्मण मिल जाए तो बिना दक्षिणा दिए पैर छुए आगे बढ़ता ही नहीं था, और अपने जीवन में भागवत कथा, राम कथा, सतचंडी, रुद्रचंडी तरह यज्ञ कर लिया था कि अगले जन्म में वो राजा बना। राजा कहाँ, मगध का बनता है राजा, और उसका नाम था मोरध्वज नाम का राजा, भगवान ने दूसरे जन्म में उसको बनाया है। और उस जन्म में भी बड़ा धर्मात्मा है, भगवान का खूब पूजन पाठ करता है। एक दिन भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, कृष्ण जी ने विचार किया कि एक हमारा पुराने जन्म का शिष्य है, उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई है कि इस जन्म में भी उसको राजा बनाए हो, वो क्या दान पुण्य कर रहा है कि छोड़ दिया है। तो एक दिन मित्र अर्जुन को बुलाया, बोला तुम मित्र शेर बन जाओ, हम पंडित जी बन जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश मिले थे, ब्राह्मण बन गए, अर्जुन को शेर बनाया है, गले में रस्सी डाल करके भगवान भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए मगध। साधु बनिया इस जन्म में राजा बनाए हैं, तो उनसे मांगा कि हमको दान चाहिए। तो राजा का नियम था कि कोई भी ब्राह्मण साधु आ जाए तो इतना दान दिया जाए कि उसको 1 साल तक किसी के यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़े। आज उनको भी बहुत सा धन आया, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, परंतु ये साक्षात भगवान थे, बोले हमको ये सब नहीं चाहिए, आप अपने राजा को बुलाइए, हम उसी से मांगेंगे। राजा के संदेशा मिला कि कोई आपके दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, और बड़ा दिव्य ब्राह्मण है, चारों तरफ से तेज निकल रहा है, साथ में शेर लेकर के आया है। राजा समझ गया ब्राह्मण शेर लेकर के नहीं घूमता, कोई दिव्य महापुरुष ही होगा, भाग करके आया, भगवान के चरणों में लेट गया और कहता है कि आप जो मांगेंगे हम जरूर देंगे। तो आज भगवान ने क्या मांगा कि राजन तुम्हारे पास एक बेटा है, उसी को हमारा शेर खाना चाहता है, और पति पत्नी ही आरे से काट करके दोगे, और खाली दाहिना भाग हमारा शेर खाएगा। शर्त ये होगी कि ना आपकी पत्नी रोएगी, ना आप रोएंगे, ना आपके बच्चे के आंख में आंसू आना चाहिए, तभी हम दान लेंगे, देना है तो बोलो। तब तो साधु बनिया और राजा डर गया, परंतु भगवान का वचन पूर्व जन्म में, भगवान जिसको एक बार मिल जाए ना, चाहे जितना जन्म लीजिए सारा याद रहता आपको पूर्व जन्म। उसको याद था कि हमने भगवान के सामने वचन दिया है, साधु बनिया थे, कि वो चीज हमारे पास है, तो साधु ब्राह्मण को खाली वापस नहीं जाने देंगे, जरूर देंगे।
वचन दिया, अपने बेटे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, आरा मंगाया गया। अपने बच्चे को बीच में खड़ा करके आरे से अपने ही बच्चे को काट रहा था। जैसे बच्चे का थोड़ा शरीर कटा, बच्चे के आंख में आंसू आ गया। भगवान ने देख लिया, बोला कि राजन अब हम दान नहीं ले सकते, आपके बच्चे ने रो दिया है। तो छोटा सा बालक हाथ जोड़ करके कहता है कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आप नाराज नहीं हो, हमको इस शरीर से कोई मोह नहीं है। आज नहीं, ये 70 साल 80 साल 100 साल में शांत होगा। ये मिट्टी का शरीर है और हमारा बेटा खुद का, हमारा नाती हमको जला करके फिर हमको मिट्टी में मिलाएगा। गांव वाला हमको मिट्टी में नहीं मिलाने जाएगा। हमको पता है ये मिट्टी का शरीर है, आज नहीं कल फिर ये मिट्टी होना है। हमको दुख इस बात का था कि आपने खाली दाहिना भाग मांगा था, बायां भाग किस काम का आ जाएगा। इसको भी ले लेते भगवान, तो पूरा शरीर हमारा दान हो जाता, जीवन हमारा अमर हो जाता। आयत जैसा तेजस्वी ब्राह्मण कब मिलेंगे हमको धरती पर पता नहीं। तब भगवान को दया आई, उसी तरह शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और फिर जो शरीर कटा था, पूरा शरीर बालक का जुड़ गया। और भगवान कहते हैं कि राजन, इतनी कठिन परीक्षा हम तक आज तक किसी की नहीं रही, तुम्हारे लिए तुम पास हो गए हो। वरदान मांगो, क्या चाहिए, जो मांगोगे सब देंगे। राजा कहता है कि देखो राजन, भगवान भले आप भगवान है, थोड़ी देर पहले आप ब्राह्मण बन करके हमारे यहाँ मांगने आए थे और हमने आज तक ब्राह्मण से कभी किसी से ब्राह्मण से कुछ लिया ही नहीं, तो हम आपसे कैसे ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते हैं, हमारा नियम है। भगवान कहते हैं कुछ नहीं लोगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। भगवान चतुर्भुज वाले दे रहे थे, राजा कुछ लिया ही नहीं। तो कहते हैं प्रभु, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते हैं, देना चाहते हो तो एक वरदान ऐसा दे दो कि आज के बाद अपने भक्तों का कभी ऐसा वरदान परीक्षा नहीं लोगे। भगवान ने वचन दिया कि आज के बाद अपने भक्तों को कभी ऐसी कठिन परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान ने कहा कि तूने इतनी कठिन परीक्षा दी, आरे से अपने बच्चे को आरे से काटा है, तो जहाँ तुम्हारे क्षेत्र का नाम आरा रख देते हैं। तो जहाँ पर परीक्षा हुई थी उस बिहार के क्षेत्र को उसी दिन से भगवान ने आरा रख दिया। आज से उसको अभी तक उसको आरा बोलते आ रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भगवन् नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 भगवन् नारायण 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 महानारायण नारायण महानारायण जहाँ देखो महानारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। उसको बंद कर दो पहले। ओम पुनः पुण्यविदं पुण्यस्य पुण्यमुदच्यते। उधर घुमा देना तुम लोग। ओम पुनः पुण्यविदं पुण्यस्य पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते इदं पुण्यत्वं वं शिवा। खाली हाथ वाले खाली हाथ चढ़ाए बाकी के भगवान ने दिया है। लक्ष्मी को नारायण से मुलाकात करना जरूरी नारायण है। हाँ बैठो फटाफट आप इधर से 2 मिनट पीछे आ जाओ ना, चढ़ाए तो बैठिए ध्यान करिए। ओम चंद्र से मार पड़ी ओम ये मत बोलिएगा कि दांत में माहौल है कि हम लोग ना अच्छे मार ओम स्वस्ति देव चढ़ाने अरे सुनो जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मौका नहीं, मुझे नहीं करिए, खुद उनसे प्रार्थना करिए कि हमारे घर में पधारी है, क्योंकि राम जी आ गए हैं, घर घर पूजा होनी चाहिए। आप लोग बैठे हैं उधर साइड, उधर बैठे ये लोग चढ़ा तब 2 मिनट चढ़ाने के बाद जिसको मोरी बनाना है टीका करना है और दान दान चढ़ाते जाते भगवान से मिलते रहे। दीदी और यहाँ पानी का बोतल रख दो। हम इस सारे में बोलो पानी का बोतल रख दो। जी को देना मूल कौन सा ऐसा इसे आपने पैसा इसे आपने ऐसे
स्टील वाला बड़ा वाला गटोटा है ना, स्टील वाला बड़ा वाला गटोटा है तो बाहर निकाल दो। बाद में निकाल के ना पहले आप फूल चढ़ा दो। फूल चढ़ा के आराम से बैठिए, छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं इसको मोली बताना है क्या जी? इसको ये बताया ये मोड़ी में फूल चढ़ा दे भगवान के सामने चढ़ा के आराम से कहीं बैठिए। जाओ बेटा, प्रणाम कर लो बेटा। ये तेरे की चढ़ा रहे तू इसकी बदवान लेके चला जा सब। स्वाद नहीं बेटा चले जाओ आगे इधर आ जाइए बंदा फूल लेके चढ़ा दीजिए। आपके साथ जो कितनी बात है देरी नहीं करना। तुम उधर चलो। थोड़ा आगे पापा आगे आइए थोड़ा। हेलो ये आ जाओ।
आसन ले आसन ले मंदिर से ओम चंद्रमा में से जाता है तो हो जाता है सोता है जैसे गणेश के मुख से मिल जाता है अभी तब में अवस्था कर समझ लिया मैं कोई बात नहीं। अभी देखो हाय भाई ओम हमने जो जो श्वास शुरू कैसा कोई कैसा लेकिन अगर तान में जाएगा तो काम ही हो जाएगा नीचे नीचे भाई हमने तब में जाएगा ना कोई जो जाना है गंगा चतुष्पम से करके आएंगे उनको नीचे से नीचे जाएगा ओम गंगा चतुष्पम से करके हम गंगा से तनाव के प्रांत है अगरबत्ती धूप दीजिए अपने देता हूं वहां कहाँ लगाऊं? जला लेंगे हाँ हमने इसका अपना धूप से हमें कुछ मीठा भूख लगाई ये खाने के लिए हमको हाँ हाँ खिलाओ एक अंगूर छोटा सा पीस दे दो केला ले केला इधर आ केला केला ये अच्छी के दे आप लोग ले जाइए ओम पूरी ब्रह्म महादेव नाम ले ले तो मेरा नाम से ताम्बूलम प्रति गीता मां केला के ओम नित्यम कोई परमेश्वर नाम वीक का तो में उधर कान हो गया उधर साइड कुछ बात एक बचना रख दी ओम ये कि नाम देवता माता के नाम पर का मिशन ताजा चंद्र दे तीसरे समझा कि नाम धन को हम मां उसको बैठे बैठे तो खोल दो क्या करना स्टैंड को अंदर मोबाइल निकाल लो ओ स्टैंड बंद करिए बंदी करिए